Assalamu alaikum 7th class. Hope you will be fine at your homes. Open your books, page number 37. Today we start next topic which is multiplication and division involving negative numbers. अब हमने क्या करना है, पहले आपने प्लस माइनस किया था, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखना है। कैसे डिवाइड करना सीखते हैं, जब आपके पास नेगेटिव साइन उनके साथ हो। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पेज नंबर 39, प्रैक्टिस नाउ। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ करनी है हमने, लेकिन उससे पहले आप ये देखें पेज नंबर 39 पे पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस और नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस माइनस आपको पता है, प्लस माइनस जब दो डिफरेंट साइन आ जाए तो क्या होता है, माइनस नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। इस तरह नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इट मीन्स माइनस पहले आ जाए और प्लस बाद में, लेकिन माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर, इनके माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको रूल्स याद कर लेने हैं। क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपके पास प्रैक्टिस नाउ है, इसको आपने सोल्व करना है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना, इसको आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। 39 प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 39, इसको हम सॉल्व करते हैं नोटबुक पे। So open your notebook, ready your page. ठीक है, like this. क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 2 मल्टीप्लाई -3, इट मीन्स 2 6 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 6 जार 12। पहले आपने क्या करना है, आपने बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है पहले इसको। 2 6 जार 12। अब आप देखें इसके साथ एक के साथ क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर दोनों में से एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा तो आपने माइनस लगा देना है। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन आए तो आपने माइनस लगाना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें। 5 4 जार 20। क्या इसके साथ माइनस का साइन आएगा? हाँ जी आएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो -20। सी पार्ट देखें। 1 मल्टीप्लाई 8, साइन बाद में देखना है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 8 1 जार 8। अब आप साइन देखें, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी, इट मीन्स दोनों के साथ माइनस है, तो आपने माइनस नहीं लगाना। ठीक है, अगर दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो आप माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें डी पार्ट। 3 7 जार, पहले मल्टीप्लाई करें, 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 7 जार 21। अब देखें दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोनों के साथ माइनस का साइन हो तो आपने माइनस नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। जब दो माइनस हो इस तरह दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। ठीक है, इस तरह। तो स्टूडेंट्स आपने माइनस, अगर सिंपली आप यूँ कह सकते हैं, अगर दोनों के साथ माइनस का साइन है तो आपने माइनस नहीं लगाना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स 10 आपने एज इट इज़ राइट करना है। उसके बाद देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस प्लस हो जाएगा, तो आपने यहाँ कोई साइन नहीं लगाना। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ कोई साइन नहीं लगाना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखें। 9 मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन जब दरम्यान में कोई साइन ना हो और 2 वैल्यूज़ लिखी हों तो मल्टीप्लाई ही करते हैं। ठीक है, 9 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 2 जार
18। अब आप देखें क्या इसके साथ माइनस का साइन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन नहीं आएगा। जब दो वैल्यू के साथ माइनस का साइन ना हो तो क्यों नहीं आता माइनस का साइन? क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 15 मल्टीप्लाई -2। 15 2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आएगा आंसर? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें फटाफट, 30। अब क्या इसके साथ माइनस का साइन आएगा? यस आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। दोनों में से एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है ना, तो इसलिए आपने इसके साथ भी माइनस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, -3 मल्टीप्लाई 12। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आपके पास आंसर? 36। क्या इसके साथ माइनस का साइन आएगा? यस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। जब एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो हमने भी साथ माइनस लगाना है। नेक्स्ट देखें, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में साइन। 4 10s are 40। अब देखें साइन दोनों के साथ माइनस आ रहा है, तो इट मीन्स आपने माइनस का साइन नहीं लगाना, क्योंकि दोनों माइनस के साइन हो तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। अब नेक्स्ट देखें, 2 क्या हो रहा है? 100 से मल्टीप्लाई। 200 आर 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस से प्लस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नाउ एट पेज नंबर 40, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस कहाँ है? पेज नंबर 40 पे। इसमें क्या है? इसमें आपने डिवीजन करनी है। जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया, अब हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। डिवाइड करना सीखेंगे। अब आप डिवाइड कैसे करते हैं? नेगेटिव नंबर जब इन्वॉल्व हो तो आपको पता है इस डिवाइड को आप इस तरह राइट कर सकते हैं ना, -8 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसकी कटिंग कर लें, टेबल पढ़ें इसका। 2 1s are 2, 2 4s are 8। क्या आंसर आया आपके पास? 4। दोनों में से एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। दोनों में से एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ भी -4 राइट करेंगे, ओके स्टूडेंट। बी पार्ट देखें, 15 डिवाइड -3। अब आप इसको राइट कर लें, पहले 15 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। पहले हम डिवाइड करेंगे, कटिंग कर लें या डिवाइड कर लें। इस तरह आप डिवाइड वाला कर लें। 3 5s are 15, या आप डायरेक्ट कटिंग कर लें। 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 5। 5 के साथ माइनस का साइन आएगा? यस आएगा, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम इसका। पार्ट सी देखें, -8 डिवाइडेड बाय -4। स्टूडेंट पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो क्या आपके पास आंसर आ गया? 2। अब दोनों के साथ माइनस का साइन आ गया ना, दोनों के साथ। जब मल्टीप्लाई होता था तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था। अब डिवाइड है, डिवाइड में भी ऐसे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऊपर नीचे आ गया ना अब, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपके पास 3/3 सेम वैल्यू हो और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, 3 1s are 3, इसी तरह माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाते हैं। और आपके पास क्या आंसर आ गया? अब 2 आंसर आ गया। माइनस तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया। डी पार्ट देखें, ये ऑलरेडी उन्होंने करके दिया हुआ, हम बस इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 3 1s are 3, 3 2s are 6। क्या आंसर आ गया? 2। दोनों वैल्यू में से सिर्फ एक के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी -2 राइट करेंगे, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें 20, ये भी उसने करके दिया हुआ है डिवाइड की फॉर्म में।
तो अब हम बस कटिंग कर लेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। क्या आंसर आ गया? 4। इस 4 के साथ माइनस का साइन आएगा? यस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए -4 आएगा। नेक्स्ट देखें, इसकी भी हमने बस कटिंग करनी है। 12 डिवाइडेड बाई 3, दोनों के साथ माइनस का साइन है, इक्वल भी आपने लाजमी लगाना है। 3 1 ज़ार डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। क्या आंसर आया आपके पास? 4। और इसके अलावा देखें माइनस है ना, ऊपर भी नीचे भी, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। प्रैक्टिस नाउ 3A, पेज नंबर 40। ये भी पेज नंबर 40 पे है प्रैक्टिस। ओके, पार्ट ए है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 64। स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? इस वाले साइन को स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, इस वाले साइन को स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या है ये? स्क्वायर रूट। ओके, अब वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 64। 64 का आप कह रहा है स्क्वायर रूट फाइंड करें, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर, इस रूट के अंदर आपने क्या लिखना है? 64 को। तो हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ आपने राइट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब आपने कैसे इसको फाइंड करना है 64 का स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट का स्टूडेंट मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 2। ठीक है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 2 टाइम। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर फाइंड हो जाएगा। अब 64 का आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? 64 का एलसीएम लेना है। 64 कौन सी टेबल पे आता है स्टूडेंट्स? बताएं ज़रा। 8 के। 8 8 ज़ार 64, 8 1 ज़ार 8। आपके पास 2 टाइम्स क्या आ गया? 8। आप इसको कैसे लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई 8, ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना, 8 के ऊपर आपने 2 लगाना है। 2 टाइम्स है ना, इट मीन्स 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हैं और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है? 8। क्या आंसर आ जाता है? 8। ओके स्टूडेंट, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 64 किसके इक्वल है? 8 के। नेक्स्ट करते हैं हम, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बी पार्ट, फाइंड द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। सबसे पहले आप मुझे बताएं स्क्वायर रूट क्या होता है? इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो अपने फाइंड किसका करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 9। इट मीन्स हमने स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखना है? 9 राइट करना है। लेकिन उसके अलावा आप देखें इसके साथ क्या लिखा है? फाइंड द नेगेटिव। क्या लिखा है? नेगेटिव स्क्वायर रूट। इट मीन्स आपने इस वाले स्क्वायर रूट के साथ क्या साइन लगाना है? माइनस का। ठीक है, अब आप इसको कैसे राइट करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आपने क्या लिखना है? 9। अब आप 9 का टेबल पढ़ें। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। कितने टाइम्स आ गया? 3 2 टाइम्स। इट मीन्स आपने यहाँ क्या लिखना है? 2 टाइम्स 3, 3 मल्टीप्लाई 3। 2 टाइम्स 3 का मतलब 3 को हम इस तरह स्क्वायर में लिख सकते हैं। 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर का मतलब भी 2 होता है, इसलिए आपने क्या करना है? 3 को स्क्वायर में लिख देना है। इसको हमने स्क्वायर में क्यों लिखा? ताकि हम इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकें। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, इस 2 को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो आपके पास क्या आंसर आ गया स्टूडेंट?
-3, यस। ओके, नेक्स्ट देखें, इवेल्यूएट स्क्वायर रूट 36। इसको आपने इवेल्यूएट करना है। कैसे इवेल्यूएट करेंगे? 36 का आपने एलसीएम ले लेना है। 36 का टेबल 6 जार 36, 6 1 जार 6, तो 2 टाइम्स 6 आ गया। आपने क्या लिखना है यहाँ पे? 36 कितने टाइम्स 6 आया? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स 6 का मतलब इसको आप स्क्वायर में लिख सकते हैं। यस, ये आपका स्क्वायर में आ गया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 6। ये आपके पास आंसर आ गया 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। ये आपकी प्रैक्टिस नाउ 3A पेज नंबर 40 पे कंप्लीट हो गई है। इसके C पार्ट थे, आपने ये कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी प्रैक्टिस है आपके पास। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रैक्टिस है प्रैक्टिस नाउ 3B एट पेज नंबर 41। ओके, पेज नंबर 41 पे इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपने इवेल्यूएट करना है। देखिए, अब पार्ट ए आपके पास क्या है? -3 और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3। इसको हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, जैसे आपके पास ये होता अगर 3 की पावर 2, तो ये क्या होता है? 2 होता है तो स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। और यहाँ अगर 3 आ जाए, अगर इस तरह 3 आ जाए तो ये क्या होगा? क्यूब होगा। क्या होगा? क्यूब। ओके, अब आपने इस क्यूब का क्या मतलब होता है? जैसे इस स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स राइट करना। स्क्वायर का मतलब 3 को 2 लिखा हुआ है ना, इसलिए 2 टाइम्स राइट किया। अब इसी तरह इस क्यूब का मतलब होता है 3, ये अंदर 3 है ना, तो इसको कितने टाइम्स राइट करेंगे? ऊपर क्या है? 3 है, तो 3 टाइम्स राइट करेंगे। अंदर क्या है? -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। इस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3। 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 3 जार 9। क्या इसके साथ माइनस का साइन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन दोनों के साथ हमने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इन दोनों के साथ माइनस का साइन है। जब दोनों के साथ माइनस का साइन हो तो यहाँ माइनस नहीं आता, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। अब मल्टीप्लाई -3 एज इट इज़। अब 9 3 जार 27। अब इन दोनों में एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ रहा है, इट मीन्स हमने यहाँ भी माइनस लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखें। -4 क्यूब। -4 क्यूब। क्यूब मतलब -4 को कितने टाइम्स राइट करेंगे? 3 टाइम्स। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। अब हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, -4 मल्टीप्लाई -4, 4 4 जार 16। क्या इसके साथ माइनस का साइन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस नहीं लगाना। अब मल्टीप्लाई -4, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64। क्या आएगा? 64। क्या इस 64 के साथ माइनस का साइन आएगा? हाँ जी आएगा, क्योंकि इन दोनों में एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाना है। ठीक है, सी पार्ट देखें। अब सी पार्ट में ये देखें, अब आपके पास ये एक, अब आप कहेंगे ये स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट आपके पास इस तरह होता है ना, यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर रूट है। अगर इसके ऊपर ये 3 आ गया, इट मीन्स ये क्या है? क्यूब रूट। क्या है ये? क्यूब रूट। क्यूब का मतलब होता है 3, इसलिए ये क्या है? क्यूब रूट। अब हमने क्यूब रूट को सॉल्व करना है। क्यूब रूट में अब आपके अंदर क्या दिया हुआ? 216। इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 216 का एलसीएम फाइंड करें। कौन सी टेबल पे होगा ये? 6 3 जार 18,
3 इसके साथ लग जाएगा, 6 6 ज़ार 36, फिर इसको दोबारा करेंगे, 6 6 ज़ार 36, 6 1 ज़ार 6। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे हमने इसको 6 पे ही क्योंकि हम इसको 2 पे भी तो कर सकते हैं एलसीएम। स्टूडेंट हमने इसको 6 पे इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब 3, ठीक है। हमें पास सिर्फ 3 डिजिट्स चाहिए, 3 वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने इसलिए इसको 6 पे किया ताकि हमारे पास 6 ही आए, 3 आए, 1 2 3 आए ना हमारे पास, इसलिए हमने इसको 6 पे डिवाइड किया ताकि हमारे पास 3 डिजिट्स आए। अब आप क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3, जब आपने इसको 6 पे किया तो 1 2 3, ताकि हमारे पास ये क्यूब बन जाए। 1 2 3 इट मीन्स ये क्या हो गया, क्यूब, और क्यूब रूट इसके ऊपर लगा देंगे। अब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसी तरह क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 6। ओके स्टूडेंट, डी पार्ट देखें इसका क्या है यहाँ पे, -8 और क्यूब रूट है ना, इट मीन्स आपने 8 को इस तरह डिवाइड करना है, ऐसे टेबल पे डिवाइड करना है कि कितने डिजिट्स आए, 3 डिजिट्स आए और सेम डिजिट्स आए, जैसे 6 6 6 सेम है ना, इसी तरह सेम डिजिट्स आने चाहिए और 3 भी होने चाहिए। अब 8 पे करें ज़रा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 आ गए ना, 1 2 3 और तीनों सेम भी हैं। स्टूडेंट अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हम इस 8 को 4 पे कर लेते, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, तो आपके पास ये आ जाता। 3 डिजिट्स आपके पास नहीं बनने थे और ये हैं भी डिफरेंट, 4 और 2 है, इसलिए हमने ऐसे टेबल पे डिवाइड करना है कि हमारे पास सेम आए, ठीक है। अब आप देखें क्यूब रूट, अब 8 की जगह आपने क्या, 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 मीन्स 2 टाइम क्यूब आ गया ना अब इसका। अब क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर माइनस भी है स्टूडेंट, ये भी आपने लगाना है, ठीक है, ये और इसके साथ माइनस, ठीक है। अब ये जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हमने प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 41 तक इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक पे आपने इसको नोट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।